हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, विद द एग्जैक्टली पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को ग्रैब करते हैं. 7 of Pentacles, Queen of Swords, King of Pentacles, 7 of Wands, the Hierophant. तो ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर. फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं. 3 of Cups, the Magician, Temperance, 5 of Cups, Page of Wands and 10 of Pentacles. इट्स क्वाइट क्लियर हियर, जो कि हमने आज देखा ही था. इवन दो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इनको महसूस होती है, उसके बावजूद भी आपके पर्सन कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, बहुत स्लो हैं, या फिर एक तरह से एक पैरालाइज्ड एनर्जी में है कि जो एनर्जी मूव ही नहीं हो रही है. इवन दो ये आपके साथ बात करते होंगे और इवन इस कनेक्शन की वर्थ को भी जानते होंगे, फीलिंग्स भी फील करते हैं, सब कुछ है यहाँ पर, एग्री भी करते हैं कि दे आर इन लव विथ यू, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा. या तो ये बहुत ज़्यादा एक लंबा पेशेंस आपसे रखने को कहते होंगे कि देखते हैं आगे क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, या लेट्स सी. अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तब तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, आपके पर्सन आपसे क्लियरली बोलते होंगे कि जब तक मैं अपने थर्ड पार्टी से एक सेपरेशन में नहीं आ जाता, या फिर मेरी थर्ड पार्टी पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो जाती यहाँ से, इस सिनेरियो से, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये वो आपके पर्सन अगर ये लिटरली कहते हैं तो. या फिर अगर ये नहीं कहते हैं तो ज़रूर आपके पर्सन एक रीज़न की वजह से अभी इस कनेक्शन को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं. ये रीज़न बहुत सारे लोगों के लिए, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है तो ये इनका करियर हो सकता है, या फिर इनकी फ्रीडम हो सकती है. अगर ये रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, इमोशनल लाइफ्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहते. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए इमोशनल कनेक्टिविटी या फिर इमोशनल लाइफ इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती. अगर इनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड सॉर्टेड है तो बस ठीक है, हम जी लेंगे जैसे तैसे, यू नो, वी आर हैविंग फन इन आवर लाइफ्स. और प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब खुश हैं तो फिर हमें इमोशनल फ्रंट के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है. तो इस तरह की मेंटालिटी वाले आपके पर्सन होंगे, और ये रीज़न इस वजह से भी होगा क्योंकि आपने इनको आदत लगा दी है कि बिना इनके कुछ एफर्ट्स रखे भी इनको वो सब कुछ मिलेगा, जिसके लिए इनको कमिटमेंट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है. कि मान लो इनको प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, नर्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए, तो ऐसा इंसान क्यों कुछ एफर्ट रखना चाहेगा. मतलब इट्स क्वाइट अंडरस्टूड, इजंट इट. तो ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर एक पेशेंस में बने हुए हैं. एट द सेम टाइम मैंने आज आपको बताया था कि पर्सन इज़ बीइंग इन द रनर एनर्जी, यानी कि ये रनर बने हुए हैं, किसी इंटेंस बात से भाग रहे हैं, या किसी एक फैसले से भाग रहे हैं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से भाग रहे हैं, जहाँ पर इनको सामना करना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन से ये भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. इनके कुछ ओन बिलीफ सिस्टम्स हैं, या फिर ये अपनी इंट्यूशंस को पूरी तरीके से इग्नोर मार रहे हैं कि ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है. तो यहाँ पर हैं अभी आपके पर्सन राइट नाउ. फाइन. फीलिंग्स के अगर अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो दे नो कि आपने इन्हें एक स्टेक पर ही रखा है. आपने इन्हें, मतलब अगर रिसेंट इवेंट्स के चलते आप दोनों के बीच में वापस से बातचीत हुई भी है तो वो बातें ऐसी होंगी ना कि एक तो काफ़ी टाइम के बाद एक न्यू कम्युनिकेशन या फिर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर शुरू हुई होगी. कि पर्सन ने उस कम्युनिकेशन को आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय किया, बट एट द सेम टाइम आपके एंड पर एक लाइफ का एरिया ऐसा भी है जो एक अर्जेंट अटेंशन सीक कर रहा है.
अगर इनकी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का कनेक्शन हमेशा सैबोटाज होता है या एक सफरिंग झेल रहा होता है, तो आप वहाँ पर स्टैंड लेना चाह रहे थे या आप वहाँ पर स्टैंड लेना चाहते हो। और इवन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको जैसे कि बताया, आपके पर्सन कैजुअल कनेक्शंस पर बिलीव करते हैं, ये सीरियस कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते क्योंकि इनका लाइफ का पैटर्न ऐसा होगा कि दे आर चैनल टूवर्ड्स समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। तो अगर ये भी सिनेरियो है ना, तो आपके पर्सन यहाँ पर वो कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से सेल्फ पिटी भी महसूस करते हैं कि क्या यार, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिलीफ सिस्टम मैं इस इंसान को वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि कंट्रोल्स मेरे हाथ में है। ही नोज दैट ही इज द मैजिशियन हियर। अगर ये आज ही चाहें तो आज ही आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दे सकते हैं, यानी कि सब कुछ आपको ये दे सकते हैं, अपना जो भी है इनका, भले ही वो प्यार हो, इनकी ज़िंदगी का हर फैसला हो, एक फैमिली लाइफ भी कह सकती हूँ मैं, सब कुछ ये आपके कदमों में बिछा देना चाहेंगे, बट स्टिल ही इज़ नॉट डूइंग इट। यहाँ पर कुछ तो ऐसी बात है गाइस। 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ही इज़ हैप्पी वेर एवर ही इज़, और इनको ऐसा लगता है ना कि एक बार मैं इन सब चक्करों में पड़ गया तो मुझे कहीं ना कहीं अपना 3 ऑफ कप्स लूज आउट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ तो है, आइदर अनदर कनेक्शन, कोई एक थर्ड सिचुएशन है जहाँ पर ये अपने आप को एक हीरो मानते हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या एक सेंटर ऑफ अटेंशन भी कह सकती हूँ मैं, सब कुछ है वहाँ पर, चार्मर हैं ये, और एक बार आपकी तरफ ये पूरी तरीके से बढ़ गए तो वो कंट्रोल ये लूज आउट कर जाएंगे। तो इनको पता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ इन द सेम एनर्जी। ये आपके साथ चीज़ों को लाइट वेज में लेकर बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि ये सब कुछ दे सकते हैं आपको। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इनके एनर्जीज हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। उससे पहले आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। किंग ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, और फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि यू लव योर पर्सन अ लॉट, लेकिन आप एट द सेम टाइम जस्टिस भी चाहते हो। कि मैंने आज आपको बता दिया था सेंट्रल एनर्जी में कि आप सिर्फ इनके हाँ के लिए नहीं अवेटेड हो, आप इनके इवन ना के लिए भी रेडी होंगे। आप एक पावरफुल जस्टिस चाहते हो, आप कुछ भी मिडिल ग्राउंड यहाँ पर अचीव नहीं करना चाहते, मतलब कैजुअल वेज में आप कुछ भी रिसीव करना नहीं चाहते होंगे। और जस्टिस ऐसा होता है ना, आर या पार में जाता है हमेशा जस्टिस कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ कर वहाँ पर ग्रो नहीं होता, और उसको जस्टिस कहते भी नहीं है, ठीक है ना। तो जस्टिस बहुत ही कड़ा और पावरफुल स्टेप होता है। तो आप इसी की डिमांड में बने हुए हो, इवन दो यू आर सीइंग दैट योर पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू। आपको पता है कि योर पर्सन कांट लीव विदाउट यू, लेकिन फिर भी आप इनकी आंखों में आंखें मिलाकर इनसे कह रहे हो कि आपके ना के लिए भी हम रेडी हैं। ओके, इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव मी द कमिटमेंट विच आई एम सीकिंग, तो बेटर है यहाँ से हम सब कुछ खत्म कर चले जाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट दैट, ठीक है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप इस कनेक्शन को ग्राउंड कर सकते हो, तो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़ो। जस्टिस के लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, उस कंफर्ट जोन से जहाँ पर आप छुप कर बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो ये आपकी थॉट्स हैं अपने पर्सन को लेकर। फीलिंग्स वाइज अगर देखूं तो मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग दैट सेल्फ सफिशिएंसी हियर। आपको डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते किसी पर भी, भले वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, किसी भी लाइफ के अदर चीज़ों को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या जो भी है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट हियर इवन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट आप कुछ भी ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहे, या आपको एक गिवर वाले साइड पर रहना पड़े या चेजर वाले साइड पर रहना पड़े।
यू डोंट वॉन्ट टू चेज एनीथिंग, रैदर यू वुड लाइक टू मूव ऑन। मैं चेज करने से बेटर मैं मूव ऑन होना चाहूँगी। हर बार आपकी माला जपते हुए नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। यू हैव दैट स्ट्रैटेजी, यू हैव दैट प्लान फॉर योर लाइफ, और ये आप अपने पर्सन से इवन डिस्कस भी कर रहे होंगे। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर अच्छी ही हैं, आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस ही हैं, लेकिन तभी जब ये आपको एक प्रॉपर वेज में जस्टिस देते हैं तो ही, वरना यू आर इवन रेडी टू मूव ऑन। फाइन। तो ये आपकी बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप मून वाली एनर्जी में रहना नहीं चाहते, आप रोना नहीं चाहते, आप इनजस्टिस में रहना नहीं चाहते। आप ये सोचते होंगे कि कुछ टाइम के लिए दुख होगा, ठीक है, हम उस दुख को सह लेंगे, लेकिन इनजस्टिस वाले सिनेरियो में रहकर खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनजस्टिस में रहना बहुत गलत है। अगर आप दुख में हो तो चलेगा, आप एक टाइम के बाद वो दुख वैनिश हो जाएगा, लेकिन इनजस्टिस में रहना पहले तो यूनिवर्सल लेवल्स पर गलत है। आप हमेशा एक गिविंग एंड पर रहोगे और दैट पर्सन विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। एट द एंड ऑफ द डे आप ही एक लूजिंग एंड पर रह जाओगे, तो ये गलत है। तो आप जो कर रहे हो यहाँ पर बहुत ही सही वेज में कर रहे हो गाइस। आपको शायद इसी एनर्जी में रहना भी चाहिए। तो अब देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करेंगे विद इन द फ्यू वीक्स और इवन विद इन द फ्यू मंथ्स। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्टार, द सन, 3 of Wands, 10 of Cups, 8 of Wands, 6 of Pentacles, the Empress, 7 of Cups, Queen of Cups and Ace of Pentacles। तो गाइस यहाँ पर जो आपका फ्यूचर है इस पर्सन के साथ वो तो प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इवेंचुअली कहीं से खुद को रिलीज कर पाएंगे, एक क्लैरिटी अपने अंदर सेंस कर पाएंगे। और मोरोवर इनकी ज़िंदगी में अगर कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं है, इनका ये खुद का बिलीफ सिस्टम है। और इस कह सकते हैं ना टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम के चलते ये अपनी ज़िंदगी की एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स को मिस आउट कर जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क आपके पर्सन लेना नहीं चाहेंगे, नेवर। ओके, तो ज़रूर आपके पर्सन आपके लिए ही एक स्टेप फॉरवर्ड रखेंगे यहाँ पर। बट हाँ, एक बात मैं कहूँगी, ये आपको शुरुआत में ही ये सब कुछ आपको देने नहीं जा रहे, पहले तो आप ये जान लें। यहाँ पर जो भी होगा ग्रेजुअली चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़ेंगी। इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन, और आपके पर्सन इवन क्लियर भी हैं कि आप कौन हो इनके लिए। और फिर अगर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के लाइफ में द एम्प्रेस इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ डिफरेंट पर्सन। तो अगर मान लो यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, ठीक है ना, हम इस तरह से भी प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ पर। अगर आपके पर्सन की लाइफ में एम्प्रेस इज़ अनदर वुमन, या देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, तो ये अगर थर्ड पार्टी है भी तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे कि ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर ये जो एम्प्रेस है इनके लिए सर्विंग नहीं है, या फिर कार्मिक पर्सन है, इवन दो इनकी वाइफ है लेकिन कार्मिक पर्सन है, या फिर आपके पर्सन उस एम्प्रेस के लिए कार्मिक पर्सन है, तो जो भी है डायनेमिक इस तरह से वर्क नहीं करता। मान लो इनकी वाइफ बहुत अच्छी है लेकिन आपके पर्सन इनको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है आपके साथ लाई करता है, तो इस तरह का भी डायनामिक हो सकता है ना। तो कन्फ्यूजन अगर इनकी एम्प्रेस और आप में है इनको, तो मुझे लगता है कि इनकी न्यू बिगनिंग आपके साथ शुरू होने वाली है, नो मैटर व्हाट। फाइन। और ये एम्प्रेस इवेंचुअली यहाँ से चेकआउट कर जाएंगी, क्योंकि आपके पर्सन इनके लिए सर्विंग नहीं होंगे, या वाइस वर्सा। कहीं तो कुछ तो मिसमैच है यहाँ पर, जिसके चलते आपके पर्सन को ये एनर्जी देखना पड़ सकता है कि इवेंचुअली दे विल फॉलो देयर क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और जब ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है तो जब कभी भी डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में स्टेप इन करती हैं, तो वो उनके कार्मिक साइकिल्स को एंड करवाने के लिए ही एंटर करती हैं।
तो इस तरह का भी एक सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप एक कम्युनिकेशन पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उस कम्युनिकेशन में आप देखोगे कि आइदर जो डिस्कशन पेंडिंग था, मतलब आप जो सुनना चाह रहे थे, इनके एंड की कोई भी बात आपको पता नहीं होगी, बस आपको इतना पता था कि इनकी लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है और ये वहाँ पर स्टक है। अब जब धीरे धीरे बात खुलेगी तो ये आपको बताएंगे कि क्यों ये स्टक थे, क्या सिनेरियो था। अगर यहाँ पर मामला एक मैरिज का है या कमिटमेंट का है तो आपके पर्सन कमिटमेंट देकर फंस गए होंगे, ये भी हो सकता है। और इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो तब भी एक बहुत बड़ा ये एक रीज़न हो सकता है, आपके पर्सन वहाँ से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली लाइफ एंड ऑल। तो जो भी यहाँ पर जैसा भी सिनेरियो हो, जिस किसी के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे, बट हाँ पहले यहाँ पर बातचीत होगी, एक के बाद दूसरी चीज़ें तय होंगी, और उसके बाद हो सकता है ये आपकी तरफ जो आप चाह रहे हो वो प्रेजेंट कर सकेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो इनको बोलने का मौका दिया जाए, जब कभी भी आपके पास आए इनको कहने का चांस दें, इनसे सुने कि क्या कहना चाहते हैं और ये क्या रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, कहाँ पर ये स्टक बैठे थे, क्या वजह थी। और कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस इनकी मदर है, इनकी मदर की वजह से अगर कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था, अगर इनकी मदर की वजह से आपको ये जस्टिस या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो वो बात भी खुलेगी यहाँ पर। तो कुछ तो है यहाँ पर जो एम्प्रेस से रिलेटेड है, आइदर द मदर और द वाइफ, ठीक है ना। तो आपको बेटर पता है, लेकिन फैसला आप ही के हक में जा रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आप हो तो आप ही के लिए आपके पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे विथ द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो ये सिनेरियो है यहाँ पर। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस मत छोड़िएगा विद द स्टार एनर्जी, आपको विश करते रहना चाहिए। अगर आप जस्टिस वाले एंड पर हो ना, तो जस्टिस आपके लिए ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर मान लो समवेयर दिस कनेक्शन डजंट मीट दैट जस्टिस, मतलब वी नेवर नो ना, कि क्या पता इनकी जो थर्ड पार्टी है वो एक जस्टिस पर हो और आप एक थर्ड पार्टी हो, तो इस तरह का भी सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। तो अगर ऐसा मामला होता है तो फिर यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो। यूनिवर्स आपके लिए किसी ना किसी मैनर में वो जस्टिस लेकर आएगा, आइदर विद दिस पर्सन या फिर अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो इवेंचुअली आपके हक में कुछ फैसला होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो विद द सन एनर्जी, ठीक है गाइस। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर? तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं मैनिफेस्टेशन एंड प्रोटेक्ट्रेस। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बैटल फॉर यू। आपको बहुत सारे लेवल्स पर बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ वर्थ और इवन इस कनेक्शन को भी। ऑफ कोर्स आपके हाथ में यहाँ पर बहुत कुछ है जो लाइक फैसला कह सकते हो या बैटल को विन करने को लेकर कह सकते हो। तो यू कैन डिसाइड सो मेनी थिंग्स हियर, बट हाँ यू शुड बी हैप्पी हियर कि एथीना की एनर्जीज आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और जब कभी भी ये एनर्जी आपके पास रहती है तो आप सुपीरियरिटी में रहोगे, मतलब आप एक अपर हैंड रहोगे। जैसे कि मैंने कहा, आपका हक बड़ा है, यहाँ पर जीत आपकी होनी है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये कहता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ना है। इवेंचुअली आप ही की जीत होगी, लड़ाई बहुत बड़ी होगी या फिर ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े होंगे, लेकिन जीत आप ही की होगी। तो वो मैनिफेस्टेशन बरकरार रखिए, अपने इंट्यूशंस को ऑन रखिए। आपको आपका इंट्यूशन ऐसी जगह कभी नहीं बढ़ाएगा जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। बस ये एक साइन आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब कभी भी आपको ये लग रहा हो अपने अंतर मन में कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, तो छोड़ दो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे यहीं बढ़ना है, भले ये कितना ही कठिन क्यों ना हो, मुझे अंत में यहीं से जीत मिलने वाली है, यहाँ पर मेरा पर्पस लाई करता है, तो बस ख़त्म बात। वहाँ से आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे, आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगी। और मैंने कहा ना, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड हियर बाय एथीना द एनर्जी। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बताई जा रही है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए गाइस।
इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स हम हमारी अगली रीडिंग्स में पिक करेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।